पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल और लाइट डीजल 10 रुपये, हाई स्पीड डीजल 7.5 रुपये सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये लीटर कमी। आलमी मंडी का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं हो सका। शहरियों ने कीमतों में कमी ऊँट के मुँह में जीरा करार दे दिया। तो 10 रुपये से क्या हो जाएगा? 10 रुपये में तो कुछ भी नहीं आता। बढ़ा के 10 कम कर दिया तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया? क्या हो जाएगा? 10 रुपये तो आजकल भिखारी भी नहीं ले। आप रोड पे भिखारी को दो 10 रुपये, आपको यूँ फेंक दो, बोलते हैं मैं से ले ले 20 रुपये। वैसे तो ज़्यादा ही कम करने चाहिए, 10 रुपये इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कम होंगे तो थोड़ी बेहतरी तो आएगी ना। कम करने की ज़रूरत है। मज़ीद और आगे भी सस्ताई होनी चाहिए यार। हमारे सारे मामला सस्ताई के ऊपर। सर्दियों की शिद्दत के साथ ही गैस की भी शदीद किल्लत। कराची में कहीं प्रेशर कम तो कहीं गैस की लोड शेडिंग से मामूलात दरहम बरहम। लाहौर वालों का भी बगैर नाश्ता काम पर जाना मामूल बन गया। पेशावर में CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी मुतासिर। रूस से रियायती कीमत पर तेल और गैस मिली भी तो काफ़ी वक्त लगेगा। अमरीका और पाकिस्तान में जब भी फासले हुए दोनों ने नुकसान उठाया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक अमरीका ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ना दुरुस्त नहीं। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकना होगी। पाकिस्तान को फेटिफ का रुकन बनाने का मुतालबा। रिकॉर्डिक मंसूबे में $8 अरब मालियत का तारीखी मुआहिदा हो गया। वफाकी हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत और बैरिक गोल्ड कंपनी के हुक्काम के दस्तखत। आलमी अदालत का $6.5 अरब जुर्माना गैर मुअस्सर। नून लीग के साबिक और मौजूदा वज़राए ख़जाना में अल्फाज की जंग तेज़। मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार पर मुख्तलिफ TV चैनल्स पर अपने खिलाफ प्रोग्राम नशर कराने का इल्ज़ाम लगा दिया। मिफ्ताह ने अपने बयानात पार्टी मफाद में देने का दावा भी कर दिया। कराची में कातिल लुटेरों ने मोबाइल फ़ोन की खातिर एक और नौजवान की जान ले ली। यूनिवर्सिटी रोड पर NED के तालिब इल्म का मज़ाहमत पर कत्ल। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मरने वाले तालिब इल्म को डाकू से गुत्थम गुत्था होते देखा जा सकता है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर डकैती मज़ाहमत पर नौजवान के कत्ल का नोटिस। वज़ीर आला सिंध ने कातिलों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने का हुक्म दे दिया। डाकुओं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत में डेडलॉक के खात्मे की कोशिशें तेज़। मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही भी बैकडोर मुज़ाकरात का हिस्सा बन गए। वज़ीर आला पंजाब की सदर आरिफ अलवी से लाहौर में मुलाकात। इसहाक डार, अय्याज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ से बातचीत पर गौर किया गया। आरिफ अलवी ने बेहतर रास्ता निकलने की उम्मीद जाहिर कर दी। इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर भी दिया तो मुज़ाकरात का रास्ता खुला रहेगा, ज़राए का दावा। इमरान खान का कल असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख देने का ऐलान। इत्तेहादी जमात से इत्तफाक़ राय न हो सका। ज़मान टाउन में परवेज़ इलाही की तरफ से आइंदा मुद्दत के लिए वज़ारत आला देने की शर्त पर मुशावरत। मोनिस इलाही की मुसलसल दूसरे रोज़ भी इमरान खान से मुलाकात। पंजाब असम्बली की तहलील समेत अगले इलाही अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस्तीफ़े जमा कराने के बावजूद पार्लियामेंट लॉजेज़ में मुक़ीम। 100 से ज़ायद लॉजेज़ इस्तेमाल में हैं। एक रहायशगाह साबिक़ स्पीकर असद कैसर के भी ज़ेर इस्तेमाल। अरकान तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं या नहीं, मुतल्लक़ा महकमे जवाब देने से गुरेज़ा। कि मैं स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ कि हमें वो वक्त दें, हमें वो बुलाएं ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफ़ों का अयादा कर सके। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए स्पीकर को ख़त लिख दिया। इज्तिमाई तौर पर बुलाएं, इस्तीफ़ों की तस्दीक कराएं। शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। इस्तीफ़ों के बाद से किसी रुकन को तनख्वाह न मिलने का दावा। शुबाह हुकूमती अरकान PTI के मुस्ताफ़ी अरकान की तनख्वाहें निकाल कर न खा गए हों, फवाद चौधरी का इल्ज़ाम। हकीकत यह है कि हमें अप्रैल के बाद से तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता, और शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको ज़रा चेक करवा लें कि ये तो नहीं कि हमारे नाम पे तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हो। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई का आगाज़। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात का डिक्लेरेशन गलत करार। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तोशाखाना ओपन एंड शट के सिर्फ घड़ियों का मामला नहीं, अरबों रुपए के तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का दावा। दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगने वाले से 4 साल का हिसाब देने का मुतालबा। इमरान खान के इत्तेहादी हुक्मरानों पर 11 खरब की करप्शन के केसेस ख़त्म कराने का इल्ज़ाम। साबिक़ आर्मी चीफ को मुबैना करप्ट सियासतदानों को NRO-2 देने का जिम्मेदार ठहरा दिया। डॉलर्स के लालच ने हुक्मरानों को गुलाम बना दिया। अमरीकी नाराज़गी के डर से सस्ता रूसी तेल न खरीदा। PTI चेयरमैन का वीडियो लिंक पर मुख्तलिफ शहरों में तलबा से खिताब। मुल्क को मिसाली इस्लामी फलाही रियासत बनाना ज़िंदगी का वाहिद मकसद करार दे दिया।
عمران خان پر وزیرآباد حملہ کیس کے مرکزی ملزم اور 2 ساتھیوں کا پولیگرافک ٹیسٹ جھوٹ پکڑنے والی مشین نے تینوں کے بیانات غیر تسلی بخش قرار دے دیے۔ GIT نے میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست کر دی۔ تفتیشی ٹیم نے بیان کے لیے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کو کل CCTV آفس لاہور طلب کر دیا۔ لودھرا میں FIA کی کارروائی، مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کی بیوی دانیہ شاہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ پر اپنے مرحوم شوہر کی نازیبہ ویڈیو لیک کرنے کا الزام۔ دانیہ کی والدہ نے عامر لیاقت کی دوسری بیوہ کا بیٹی کے قتل کی کوششوں کا دعویٰ۔ اعظم سواتی کے خلاف بلوچستان میں تیسرا مقدمہ سامنے آ گیا۔ چمن میں FIR سامنے آنے پر بلوچستان ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، اس سے تو اچھا تھا موٹر سائیکل چوری کا پرچہ کاٹ دیتے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ پنجاب میں ایک بار پھر آٹا بحران سنگین ہو گیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کا حکومت پر مقررہ کوٹا فراہم نہ کرنے کا الزام۔ 25,000 ٹن طلب کے مقابلے میں صرف 18,600 ٹن سپلائی کرنے کا شکوہ۔ بین الاضلاعی پابندی بھی ناقابل قبول قرار دی گئی۔ آرمی پبلک اسکول پر تاریخ کی بدترین دہشت گردی، جب ننھے پھولوں پر گولیاں اور بم بارود برسا دیا گیا۔ سانحہ APS کی 8ویں برسی پر چھلنی جگر ماؤں کی تلخ یادیں تازہ۔ سندھ میں ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات تسلیم، پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں 31,000 اور ہاؤس آفیسرز کی تنخواہوں میں 29,000 روپے کا اضافہ ہوگا، وزارت صحت کا اعلان۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور کی طالبہ نے 17 طلائی اور 8 سلور میڈل جیت کر مثال قائم کر دی۔ ڈاکٹر بسمہ خوشی سے سرشار، 11 تمغوں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی شفا کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں۔ PSL 8 کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب، فخر زمان ایک بار پھر لاہور قلندرز کا حصہ بن گئے۔ ولندو ہسارنگا کوئٹہ اور میتھیو ویڈ پہلی بار کراچی کنگز میں منتخب۔ ایلیکس ہیلز اسلام آباد، ڈیوڈ ملر ملتان سلطانز میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے۔ پشاور زلمی کا راجہ پکسے اور رومن پاول کا انتخاب۔ رحمان اللہ، مجیب الرحمان، عمران طاہر سمیت کئی نامور ستارے بھی PSL میں جگمگائیں گے۔ طیب طاہر، ابرار احمد، ارشد اقبال سمیت کئی باصلاحیت پلیئرز بھی مختلف ٹیموں کا حصہ بن گئے۔ دفاعی چیمپئن فرانس چوتھی بار فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں مراکش کو 2-0 سے شکست۔ فائنل میں فرانس کا مقابلہ اتوار کو ارجنٹینا سے ہوگا۔